नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सिकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून में बद्री केदार मंदिर समिति यानी बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंदा चोरी के मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति चमकाने का आरोप लगाया। हेमंत द्विवेदी ने साफ तौर पर कहा कि जिस आरोपी प्रमोद नौटियाल का नाम सामने आ रहा है उसकी नियुक्ति कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी, जब गणेश कोदियाल बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष थे। ऐसे में कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने कार्यकाल को देखना चाहिए। बीकेटीसी अध्यक्ष ने चंदा चोरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन साथ ही कहा कि इस मामले को बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उनका कहना है कि समिति इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गणेश कोदियाल जी ने जो पूर्व में यहाँ पर अध्यक्ष रहे, उनका सबसे लंबा कार्यकाल इस मंदिर समिति के अंदर रहा है और किस प्रकार से उन्होंने इस 5 साल 4 माह के अंदर इस मंदिर समिति को दोनों हाथों से लूटा है, जिसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। किस प्रकार से उन्होंने लूट खसोट यहाँ पर की है, जो मंदिर और दान का पैसा निजी स्वार्थों के लिए बांटा गया। अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उन्होंने 12 लाख रुपए मंदिर के संस्थान से पैसे दिए, एक निजी संपत्ति पर सड़क बनाने के लिए उन्होंने पैसे दिए और नियमों और कानूनों का उन्होंने घोर उल्लंघन किया। जहां मंदिर समिति में जो एक्ट है, उस एक्ट में प्रावधान है कि बोर्ड की बैठक में जो 5 सदस्य होने कंपलसरी होते, तभी वो बोर्ड की बैठक का कोरम पूरा माना जाता है। उन्होंने 3 सदस्यों में भी एक बोर्ड की बैठक की और उस बोर्ड की बैठक में उन्होंने मंदिर के लिए, चमोली जिले में उस मंदिर के लिए और जो एक निजी सड़क बननी थी उसका प्रस्ताव उन्होंने चुपचाप एक बंद कमरे में बोर्ड की बैठक करके उन्होंने पास कराया। और उन्होंने जितना घोर अपराध और कृत किया है, वो कल कह रहे थे कि मैंने उनसे कहा था कि 12:30 बजे आप जो है कि प्रेस क्लब में आ जाइए। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का मामला अब सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने दावा किया कि जिस आरोपी प्रमोद नौटियाल का नाम सामने आया है उसकी नियुक्ति कांग्रेस सरकार के दौरान हुई थी। देखिए, पहली बात तो जब मैंने आरोप लगाए, जो मैंने आरोप नहीं, मेरे पास पुष्ट उसके प्रमाण है, तब मैंने ये बात बोली थी और मैंने कहा था मैं कहीं पर भी जो है आपसे इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप भी अपने दिल पर, हृदय पर हाथ रख के कहिए कि जिस संस्थान से ये मामला जुड़ा हुआ है, भगवान बद्रीनाथ जी और बाबा केदार, वो इस संस्थान के पूर्व में अध्यक्ष रहे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और मैं वर्तमान में वहां पर अध्यक्ष हूँ। मैं समझता हूँ कि इसकी चर्चा उस ईश्वर के श्री चरणों के प्रांगण में हो, ईश्वर को साक्षी मान के, क्योंकि देखिए कानून से आप बच जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही उनसे कहा कि आपके खिलाफ ये मेरे पास पुख्ता प्रमाण है, तो उन्होंने तुरंत कहा, उन्होंने कहा 56 मिनट में मैं फेसबुक में आया, मैंने कहा मैं कल 6:30 बजे प्रेस क्लब में मिलूंगा। अरे भाई, मैं कोई उनका पेड सर्वेंट थोड़ी हूँ या मैं कोई वो कि उन्होंने कहा 6:30 बजे मिलूंगा और तुम आ जाना। मैंने उनको ललकारा 12:30। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। मैंने स्थान तय कर लिया है, उस बाबा का प्रांगण, भगवान केदार का प्रांगण और बाबा भगवान बद्रीनारायण श्री चरणों का जो स्थान है, उससे पवित्र स्थान कहीं नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कानून से बच जाएगा आदमी कानून से बच जाएगा, आदमी किसी भी जांच से बच जाएगा, प्रशासनिक जांच से भी बच जाएगा, लेकिन उस भगवान के प्रांगण से कोई बचने वाला नहीं। अगर किसी ने भी अपराध किया होगा और किसी ने भी गलत काम किया होगा तो वहां पर साक्षी मान के मैं आने के लिए तैयार हूं। अब मैं इस कार्यक्रम से निवृत्त होता हूं, एक दिन बद्रीनाथ जाता हूं। कार्यक्रम से पहले मैं सूचित कर दूंगा और निश्चित मैंने तो कल ही ये तो मैंने बताया कल कि बद्रीनाथ में आए, एक कैमरे वाले को अलाउ करें, वो उनके हाथ में है और दोनों जन वहां पर गंगा जल लेके भगवान बद्री विशाल के सामने वो अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कहूँगा, अच्छी बात है। पर ये इनको क्या धर्म में विश्वास है इनका? अगर ये जो भगवान की तिजोरी से चोरी करने की नियत रखने वाले लोग, हमारा ये मानना कि ये भगवान के सामने सच बोलेंगे, ये भी हम मतलब दिन में तारे देखने वाली स्थिति समझ रहे हैं। कुछ नहीं, फजूल की बातें हैं।
इनका धर्म किसी न किसी प्रकार से पैसा अर्जित करना। मैंने जब इनका इतिहास खंगाला तो तराई बीज विकास निगम से जो अतीत में जो कुछ वहाँ हुआ और उसके बाद जो उस संस्था का ह्रास हुआ वो आप समझ सकते हैं। और आज वही पुनरावृत्ति बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में दोहराई जा रही है। ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और बाकी लोग सब समझते हैं। राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे और छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का छात्रों के हितों से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक प्रचार करना है। देखिए, राहुल गांधी केवल और केवल प्रोपेगेंडा करते हैं। छात्रों के हित से राहुल गांधी का कुछ लेना देना नहीं है, ना ही कांग्रेस का लेना देना है। अब 22 जून से राहुल गांधी एक अज्ञात विदेश दौरे पर हैं और इसी प्रकार का कार्यक्रम कांग्रेस ने पटना में भी रखा था। वहाँ छात्रों का कीमती समय बर्बाद किया, इतने छात्र वहाँ जुटे और राहुल गांधी जी का दौरा ही खत्म नहीं हुआ, राहुल गांधी वहाँ पहुँचे नहीं। उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने बहुत संशय के बाद जो है कार्यक्रम रखा है और अभी कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी विश्वास नहीं है कि उनके नेता जो है यहाँ पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। और छात्र भली बात ही जानते हैं कि उत्तराखंड में छात्रों के हित के लिए पुष्कर सिंह धामी जी बैठे हैं। उन्होंने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है और नकल माफियाओं को अगर मिट्टी में मिलाने किसी ने काम किया तो पुष्कर सिंह धामी जी। पारदर्शी परीक्षाएं हुई, 34,000 से ज़्यादा युवाओं को हमने रोजगार दिया। इसलिए कांग्रेस का प्रोपेगेंडा उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं चलेगा और राहुल गांधी का दौरा अभी संशय में है और मुझे लगता है कि छात्र भी जो है राहुल गांधी को यहाँ नकार देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को घिसा पिटा बताए जाने पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि युवाओं के भविष्य, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को घिसा पिटा बताना प्रदेश के लाखों युवाओं और उनके परिवारों का अपमान है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक रोकने में पूरी तरह विफल रही है। महेंद्र भट्ट जी से पूछना चाहता हूं, शर्म आती है उन्हें ये बात करते हुए? रिया थापा की मां से, पिता से, उसके भाई बहनों से मिले हैं जाकर के? वो इन्हें चुल्लू भर पानी लेकर के डूब मरना चाहिए। इस तरह की घटिया बात करते हैं कि घिसा पिटा कार्यक्रम है। अरे पूरे प्रदेश के नौजवान सड़कों पर है, पूरे देश का नौजवान आक्रोशित है। पूरे वो नौजवान जो तैयारी करके, जिनके माँ बाप पेट काट करके, भूखे रह करके अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं और उसके बाद पेपर लीक कर देता है तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारी सरकार रोक नहीं पा रही। बड़ा हल्ला मचाते हो, नकल कानून बना दिया, फलाना कर दिया, लाना कर दिया, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाते हैं। और सबसे शर्म की बात यह कि हाकम सिंह और संजय धारीवाल, तुम्हारे पार्टी के नेता, वो इस पेपर लीक में और नौकरियां बेचने के काम में सबसे आगे हैं। तो तुम्हारे लिए तो घिसा पिटा कार्यक्रम ही होगा। हमारे लिए तो भैया, हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिनके कंधों पर इस देश का आने वाले समय में हमने जिम्मेदारी सौंपनी है, उनके बारे में हमें चिंता है। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में ग्राम पंचायतों के उप ग्राम प्रधान पद के चुनाव को लेकर लोकतंत्र का उत्सव देखने को मिला। देहरादून के विकासनगर, सहसपुर, कालसी और चक्राता विकासखंड की ग्राम पंचायतों में सुबह से ही चुनावी प्रक्रिया जारी रही। नामांकन दाखिल करने के बाद नामांकन पत्रों की जांच की गई और जहां आवश्यकता हुई वहां मतदान कराया गया। वहीं निर्वाचन अधिकारियों की निगरानी में मतदान संपन्न हुआ। आज उप प्रधान का चुनाव पंचायतों में हो रहा है। पूरी उत्तराखंड में ये चुनाव प्रक्रिया चल रही है हरिद्वार को छोड़कर, और यहाँ पर सामान्य स्थिति में चुनाव हो रहा है। यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है, सामान्य स्थिति है। और हमारे यहाँ पर 12 वार्ड मेंबर हैं। वैसे तो हमारी पंचायत में 13 मेंबर हैं, लेकिन अभी एक हमारे मेंबर जो वार्ड 3 के थे, उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि उनकी जो प्रक्रिया पाई गई थी, क्योंकि उन्होंने 3 बच्चे दिखा रखे थे जो कि 2019 के बाद का से पहले के बच्चे थे। तो इसलिए 12 वार्ड है और 12 वार्डों में शांति प्रिय चुनाव हो रहा है। उप प्रधान का 2 उम्मीदवार मैदान में है। देखिए, अभी जो है फार्म नॉमिनेशन हो चुके हैं दोनों के, और दोनों के पर्चे सही पाए गए हैं। और अभी 12:30 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया चल रही है। अभी वार्तालाप चल रही है आपस में इनकी। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव निशान आवंटित कर दिए जाएंगे और 4 बजे तक चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी।
बाजपुर नगर पालिका परिसर में आंदोलनरत कर्मचारियों के बीच पहुंचे बीजेपी नेता और पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी गौरव शर्मा के साथ कथित अभद्र व्यवहार का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। गौरव शर्मा की तहरीर पर कोतवाली बाजपुर पुलिस ने आरोपी राज वाल्मीकि के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर आमरण अनशन पर बैठे सीताराम तिवारी ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही नगर पालिका परिसर में हुए इस विवाद के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। दिनांक 10/7/2026 से नगर पालिका प्रांगण पे आमरण अनशन पे बैठा हुआ हूँ और हम सबसे अपील भी कर रहे हैं कि हमारे जो भी मांग है उसे आप सरकार तक पहुँचाएँ। इसमें सभी लोगों का आना जाना हो रहा है, जिसमें खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़्यादातर आ रहे हैं और वो हमारी मदद भी कर रहे हैं और हमारी बात को माननीय मंत्री जी तक भी पहुंचा रहे हैं। मंत्री जी से हमारी बात भी करा रहे हैं। बहरहाल गौरव शर्मा जी हमारे फेवर में आए थे और हमारा काम करा रहे हैं और हमें आगे भी उम्मीद है कि वो हमारा काम करा के ही रहेंगे। आपको बता दें कि बाजपुर में बीजेपी नेता गौरव शर्मा से अभद्र मामला सामने आया है, जहां मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी राज वाल्मीकि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आमरण अनशन जारी है, वहीं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि बाजपुर में बीजेपी नेता गौरव शर्मा से अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है, जहां मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि बाजपुर में बीजेपी नेता गौरव शर्मा से अभद्र मामले का इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भूपेंद्र सिंह पन्नू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, बीजेपी नेता गौरव शर्मा से अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है और मामले में मुकदमा दर्ज भी किया गया है, ऐसे में क्या कुछ ये पूरा मामला है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, शिखा के बाजपुर नगर पालिका परिसर में जो आंदोलन चल रहा था, तो उसमें आमरण अनशन चल रहा था, तो कुछ मांगों को लेके और उसपे जो है गौरव शर्मा जो है उनसे संवेदना जताने पहुंचे थे, तो वहीं उनके साथ जो है वहां पे बलात्कार की गई। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की और वहां जो हंगामा होने से उन्होंने बचाया। तो वहीं देखने की वाली बात यह है कि सीताराम तिवारी ने पूरी घटना की निंदा की है इसमें, और जिन्होंने विवाद किया था उनके ऊपर जो है मुकदमा भी हो चुका है। जी शिखा। भूपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। पहाड़ों की रानी मसूरी में क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के संभावित संचालन की चर्चा के बीच स्थानीय व्यापारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि अगर ब्लिंकिट जैसी बड़ी कंपनियों को मसूरी में कारोबार की अनुमति मिली तो शहर के हजारों छोटे व्यापारी और उनसे जुड़े कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इसे लेकर व्यापारियों ने मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन से तत्काल हस्तक्षेप कर कंपनी के संचालन को रोकने की मांग की है। जी बिल्कुल, मेरे को आज ही पता चला कि ब्लिंकिट आ रहे हैं मसूरी में। ये सलासल बहुत गलत है, क्योंकि मसूरी बहुत ही छोटा हिल स्टेशन है। यहाँ ब्लिंकिट आता है तो समस्त व्यापारियों, जो छोटे व्यापारी हैं, उनका बहुत नुकसान होगा। जिस तरह से सामान, सब्जी हो गई, दूध हो गया, राशन हो गया, अपने चिकन मटन की शॉप हो गई, उससे सामान नहीं खरीदा जाता है। और जो उनके वर्कर हैं छोटे, उनको भी काम से हटा दिया जाएगा जब बाजार में काम नहीं चलेगा। इसका सरासर विरोध करते हैं हम, और हम पदाधिकारी बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे और इसका निष्कर्ष निकालेंगे ताकि ब्लिंकिट मसूरी में ना आए, क्योंकि ब्लिंकिट आने से समस्त मसूरी की व्यापार में बहुत फर्क आएगा। तो इसका हम विरोध करते हैं, और उसके बावजूद भी यदि ब्लिंकिट आता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, इसका बड़ा आंदोलन करेंगे और इसको ब्लिंकिट को नहीं आने देंगे। मैं तो ये कहूंगा, ब्लिंकिट के 3 सेंटर खोल दो आप, एक लंडौर में, एक लाइब्रेरी में, एक पिक्चर पैलेस में, और ये जितने 800 हमारे 900 व्यापारी गण हैं, इनकी दुकानों में ताला लगा दीजिए, तो सुविधा मिलती रहेगी। ब्लिंकिट का मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि गरीब लोगों के रोजगार पे लात। क्या मानते हैं, सुविधा देती है ना वो, तो उससे क्यों दिक्कत हो रही है आपको? सुविधा का मतलब क्या है कि दुकानदारों का आप पूरा नुकसान करके सुविधा देना, ये तो कोई तात्पर्य नहीं हुआ।
से आप बिल्कुल इत्तेफाक? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं आप, अगर क्योंकि मसूरी का व्यापार मंडल क्या कर रहा है, आपके स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है यहाँ पर? देखिए, हम तो व्यापार मंडल में भी हमारे बड़े भाई और छोटे भाई बैठे हैं, तो हम आज आपके माध्यम से उनसे निवेदन करेंगे कि आप लोग इसका कड़ा विरोध करिए और बिल्कुल इसको यहाँ खुलने नहीं दिया जाएगा। और जो लोग इसे किराए पे भी दे रहे हैं, तो छोटे से लाभ के लिए ऐसी ऐसी चीजों को आप प्रोत्साहित ना करें मसूरी में। ये ब्लिंकिट जो होता है, ये बड़े बड़े शहरों के लिए होता है। मसूरी एक बहुत छोटा शहर है, मात्र 800,000 दुकानदार यहाँ पे रहते हैं और 12 महीने काम होता ही नहीं है। तो आप ये देख लीजिए कि जो स्थानीय जनता है वो कितना इनको रोजगार वैसे भी देती होगी। हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे है, लंडौर आज पलायन की ओर जा रहा है, कुछ क्षेत्र आप देख लीजिए आपके सामने। तो इसके बाद क्या होगा आप जानते हैं। दिक्कतें साफ तौर पर है, खुल के विरोध होगा, कड़ा विरोध होगा, इसका जन आंदोलन होगा। अगर व्यापार संघ हमारा इस निवेदन को आगे नहीं पहुंचाता तो इसका कड़ा विरोध होगा। 17 जुलाई को राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रस्तावित है। बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा छात्र शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है, जहां बन्नू स्कूल में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए राहुल गांधी सीधे छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे। राहुल गांधी 17 जुलाई को राजधानी देहरादून में आ रहे हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी पहुंचे हुए हैं, दौरा कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं? राहुल गांधी जी आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? अब देखते हैं, ये सब आप देख ही रहे हैं कि जो अच्छा भला मैदान था खाली पड़ा है, लेकिन सरकार सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी जी लोगों से न मिल पाए, छात्रों से न मिल पाए, इतने अड़ंगे लगा रही है। अब इस मैदान की व्यवस्था में लगे हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं। उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा करें, लेकिन निश्चित रूप में ये जगह जिस हिसाब से लोग आना चाहते हैं, जगह उसके अनुरूप जो है कम है। जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि 2 से 2.5 लाख छात्र जो हैं वो आना चाह रहे हैं, और ऐसे में कहा जा सकता है क्या पर्याप्त जगह होगी उनके लिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन इससे भी ज्यादा लोगों ने किया है। अब कितने आते हैं या अलग बात है, लेकिन अच्छी संख्या में लोग आना चाहते हैं। जगह की दिक्कत तो अब ये सामने दिख ही रही है कि भाई सरकार किस तरह से हमारे कार्यक्रमों को प्रभावित करना चाह रही है। बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि कार्यक्रम चल रहा था, इस वजह से रोक लगा दी। आपने नहीं देखा? बीजेपी अध्यक्ष क्या कह रहा है उसको छोड़िए, आप कल आए थे, आपने देखा कोई कार्यक्रम चल रहा है वहाँ? कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। तो आपसे भी निवेदन है कि चलाइए ये चीज कि भाई नहीं है कोई कार्यक्रम, उसके बावजूद कार्यक्रम का बहाना कर रहे हैं। तो आने वाले समय में लगता है सर कि राहुल गांधी जी जब आएंगे तो माहौल बदलेगा 2027 के तैयारी? बिल्कुल 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 बदलेगा, पूरे देश में बदलेगा, उत्तराखंड में भी बदलेगा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो गणेश गोदियाल जी आज पहुंचे हुए थे निरीक्षण करने के लिए, निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम साथियों के साथ आपको दिखाना भी चाहेंगे तस्वीरों में कि राहुल गांधी 17 जुलाई को जो है उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। और इस दौरान ये बताया गया है कि जब वो यहाँ पर आएंगे तो पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद इस दौरान की जा रही है। हालांकि पहले परेड ग्राउंड डिसाइड किया गया था कि परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होगा, लेकिन ये बताया गया कि परेड ग्राउंड में कार्यक्रम नहीं हो सकता, उसको रद्द कर दिया गया। अब ये देखा जा रहा है कि अब बन्नू स्कूल में जो है वो कार्यक्रम होगा और तमाम व्यवस्थाएं आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर तैयारियां पूरी जोरों शोरों से जारी है और ऐसे में कहा जा सकता है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं? राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बड़ा मैसेज देंगे राहुल गांधी जब यहाँ पर आएंगे? देखिए, जो मेनली जो कार्यक्रम है वो है